Hello friends, this is India Gram and you all are watching the Great Digger YouTube channel। दोस्तों स्वागत है आप सबको हमारे चैनल के एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है शिरोमणि अकाली दल ब्रोकन इट्स अलायंस विद द बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के साथ शिरोमणि अकाली दल का जो रिलेशन था, जो संपर्क था, जो प्यार था, जो मोहब्बत था, वो एक ही झटके में खत्म हो गया। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों क्यों ये प्यार, इतना दिनों का प्यार क्यों खत्म हो गया, इतने दिनों का अलायंस क्यों खत्म हो गया, इतना प्यार मोहब्बत भरा रिलेशन 30 इयर्स का रिलेशन क्यों खत्म हो गया। साथ ही साथ बीजेपी के साथ और कितना अलायंस ऐसा था जो जिसके साथ बीजेपी का संपर्क टूट चुका है, जिसके साथ अलायंस खत्म हो चुका है। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे आपको किन किन पार्टी ऐसा है जो बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, तोड़ सकते हैं इन फ्यूचर। तो वीडियो को आखिर तक देखिए दोस्तों। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस विषय को समझने के लिए आपके लिए कुछ टर्म्स है, कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है दोस्तों, आपको कुछ चीज पहले क्लियर करना पड़ेगा, कुछ चीज आपको बारीकी से समझाना पड़ेगा और मैं समझाऊंगा अभी नहीं। तो उसमें सबसे पहले जो आपको समझना है वो है एनडीए। एनडीए का मतलब क्या है दोस्तों? आपने अक्सर देखे होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि बीजेपी के साथ ऑलवेज ये कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार। तो एनडीए क्या है दोस्तों? एनडीए मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि 1998 में एल.के. आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। और दोस्तों ये बनाने का मकसद ये था ताकि एक साथ सब मिल के कांग्रेस के खिलाफ हम लड़ेंगे तो जीतने का चांसेस भी ज्यादा रहेगा। क्योंकि दोस्तों 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, बट अनफॉर्चुनेटली 14 डेज के अंदर उनका सरकार गिर गया था। तो इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि तब तो कांग्रेस का दबदबा था। तो इसीलिए उन्होंने 1998 में ये एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया। बहुत सारे रीजनल पार्टीज को लेकर ये फॉर्म किया गया था। तो उसके बाद 1998 में इलेक्शन हुआ और उसमें जीता भी, उसमें एनडीए जीता भी था। अटल बिहारी वाजपेयी जी सेकेंड, दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गया था। बट यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली AIADMK एक पार्टीज है, रीजनल पार्टीज है, आई थिंक इट्स फ्रॉम तमिलनाडु। तो ये बीजेपी के साथ छोड़ दिया था, एनडीए का अलायंस तोड़ दिया था। तो इसी वजह से फिर से सरकार गिर गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो उन्होंने फिर से बहुत प्रयास किया कि और जितने रीजनल पार्टीज को इकट्ठा करके अगर हम जुड़ सकते हैं तो मेरे जीतने का चांसेस, मेरे जो टर्म है प्राइम मिनिस्टर का जो टर्म है वो कंप्लीट करने का चांसेस बढ़ेगा। तो इसीलिए बहुत सारे रीजनल पार्टीज को इंक्लूड किया करके फिर 1919 में इलेक्शन जीता और इस बार दोस्तों फॉर्चुनेटली अपना टर्म कंप्लीट कर लिया। तो यही था एनडीए बनाने का रीजन। अभी आते हैं दोस्तों शिरोमणि अकाली दल पे। शिरोमणि अकाली दल दोस्तों बेसिकली एक पंजाब सिख सेंट्रिक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है एंड इट इज द सेकेंड ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया आफ्टर कांग्रेस। कांग्रेस के बाद ये सेकेंड पॉलिटिकल पार्टी ऐसा है जो सबसे ज्यादा पुराना है हमारे देश में। इसको बनाया गया था 1920 में और इसका अभी प्रेजेंट इसका जो चीफ है वो है सुखबीर सिंह बादल। आपको पता होगा, हरसिमरत कौर बादल की हस्बैंड। अभी आते हैं दोस्तों हुआ क्या, क्यों 30 इयर्स का रिलेशन, क्यों 30 इयर्स का जो अलायंस इंडिया के साथ शिरोमणि अकाली दल का था, क्यों वो छोड़ दिया। इसके पीछे वही कारण है जो आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में शायद से आ गए होंगे, वो 3 कंट्रोवर्शियल एग्रीकल्चर बिल, जिसमें एपीएमसी एंड एमएसपी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर दिया गया। कोई कोई ऐसा भी बोल रहा है कि इसको पूरा उठा दिया गया, पूरा खत्म कर दिया गया। तो इसीलिए आपको पता है पूरा देश में आंदोलन चल रहा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और पंजाब में स्पेशली पंजाब एंड हरियाणा में तो ज्यादा कर रहे हैं। और आपको मैंने पहले ही बोला कि ये
शिरोमणि अकाली दल एक पंजाब सेंट्रिक, ये एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है। इसका जो बेस है, इनका जो वोट बैंक है वो पंजाब में ही है। तो अगर पंजाब में इनको वोट लेना है तो ऑब्वियसली फार्मर के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि 80% लोग फार्मिंग से जुड़ा हुआ है इन पंजाब। तो इसी वजह से दोस्तों पहले हरसिमरत कौर बादल वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे, वो बीजेपी के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, और फिर ऑलमोस्ट आफ्टर 2 वीक्स उनका पार्टी ये अनाउंस कर दिया कि हम इंडिया के साथ अपना रिलेशन खत्म कर रहे हैं, अपना अलायंस तोड़ रहे हैं। तो ये था दोस्तों पूरा मैटर। अभी आपको कुछ स्पेशल चीज आपको बता देते हैं दोस्तों ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया के साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दिया, ये पहली बार नहीं है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। क्योंकि आपको पता है कुछ दिन पहले 2019 में शिवसेना बीजेपी के सबसे पुराना सहयोगी में से एक दल है, 45 इयर्स का रिलेशन था इन दल बीजेपी के साथ, इंडिया के साथ, जो खत्म हो गया। और मोर इंपॉर्टेंटली जो शिवसेना का जो आइडियोलॉजी है एंड बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है वो सेम था, इसके बावजूद भी उन लोगों का रिश्ता खत्म हो गया। सो सैड। इसके बाद आते हैं दोस्तों असम गण परिषद, ये भी बीजेपी के साथ छोड़ दिया। एनआरसी एंड एनपीआर सीए के अगेंस्ट में इनका राय रखने के लिए ये बीजेपी का साथ, इंडिया का साथ छोड़ दिया। इसके बाद और एक पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों, आपको पता है तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण जो बीजेपी का स्टार प्रचारक रहे हैं, मोदी जी के लिए बहुत प्रचार किए थे 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़े हुए थे। तो पवन कल्याण का जो पार्टी है वो है जनसेना पार्टी, तो ये भी बीजेपी के साथ अलायंस छोड़ दिया था। इसके बाद और एक पार्टी है दोस्तों सुभिमानी पक्ष। बेसिकली दोस्तों ये एक महाराष्ट्र बेस्ड एक पॉलिटिकल पार्टी है। एक चीज याद रखिएगा, ये पॉलिटिकल पार्टी जब बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ रहे थे तो ये कहते हुए तोड़ा कि दिस गवर्नमेंट इज एंटी फार्मर, ये सरकार फार्मर के अगेंस्ट काम करते हैं, ये तब कहा था। फिर आते हैं दोस्तों दूसरे पार्टी में 2018 में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, आपको पता है जिसका प्रेसिडेंट है जितेंद्र राम मांझी, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, इन्होंने भी बीजेपी के साथ छोड़ दिया था। फिर नागा पीपल्स फ्रंट, ये भी बीजेपी के साथ छोड़ दिया था। नागालैंड बेस्ड एक पॉलिटिकल पार्टी है, 15 इयर्स का रिलेशन था इंडिया के साथ, ये भी छोड़ दिया बीजेपी के साथ। और लास्ट एक बता देते हैं आपको, तेलुगु देशम पार्टी, आपको पता है तेलुगु देशम पार्टी का जो चीफ है वो है चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश का एक्स सीएम। ये जब इंडिया के साथ थे तब सेंट्रल गवर्नमेंट से, बीजेपी सरकार से एक मांग किया था कि आंध्र प्रदेश को कुछ स्पेशल स्टेटस दिया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली बीजेपी ने साफ मना कर दिया। तो चंद्रबाबू नायडू जी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। और भी बहुत सारे पार्टीज हैं दोस्तों, वो अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पूरी बारीकी से आप जान सकते हैं। द प्रिंट ने इसके बारे में कुछ लिखा भी था, वो भी मैं आपको दे दूंगा, वो आप पढ़ेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस होल मैटर। अभी आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। ऐसे और भी कुछ पार्टीज हैं दोस्तों जो बीजेपी के साथ छोड़ सकते हैं इन फ्यूचर। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन है? वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दोस्तों, सबसे पहली जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है अपना दल। अपना दल करके एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसे सोनेलाल भी बोला जाता है, यूपी बेस्ड एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो इनका जो चीफ है वो ये एलेज किया था कि बीजेपी जो उसका सहयोगी दल है, जो छोटा रीजनल पार्टीज हैं उन लोगों के साथ, उनके साथ बीजेपी का व्यवहार वो ठीक नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, वो उतना केयर नहीं कर रहा है। तो ये करके वो थ्रेट किया था कि अगर ये चीज आपने चेंज नहीं किया तो हम अलायंस ब्रेक कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट हुआ। फिर आते हैं दोस्तों एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, बिहार बेस्ड एक पॉलिटिकल पार्टी। आपको पता है रामविलास पासवान इसका चीफ था, अभी है चिराग पासवान, रामविलास पासवान का बेटा। तो ये भी, इनके साथ भी बीजेपी का कुछ मसला चल रहा है। अभी कंफर्म नहीं बोल सकते, कब पता चले कि ये भी छोड़ दे इनका अलायंस, ऐसा भी हो सकता है। फिर यूपी बेस्ड और एक पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों एसबीएसपी, ये भी
छोड़ सकते हैं। मेघालय बेस्ड एक पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, ये भी बीजेपी के साथ छोड़ सकता है, वो एनआरसी एनपीआर सीए के अगेंस्ट में अपना राय रखने के लिए। तो ये था दोस्तों पूरा होल मैटर। आई थिंक आप समझ गए होंगे पूरा विषय। अगर आप नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।